जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित प्रश्नालु 1.1। एकदम क्या हम लोग का शुरू से अभी क्या हुआ, हम लोग 1.1 से क्या हुआ हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो प्रश्नालु 1.1 का पहला सवाल है उसको क्या हुआ हम लोग हल करते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो पहला सवाल है उसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं हल। देखते हैं कैसे होता है। पहले सवाल लेते हैं कितना 140 अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। जैसे हम लोग का एलसीएम निकालते हैं उसी तरह का इसको क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लास्ट में 0 यानी 2 से भाग होगा, तो 2 से काटेंगे कितना, इसको कितना हुआ 7 और 0 कितना 70। फिर 2 से फिर कितना 35, फिर किससे कटेगा 5 से यानी 7 बार में, फिर किससे कटेगा 7 से 1 बार में। तो लिखते हैं कितना अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कितना लिखे हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको लिखेंगे ना, अब लिखेंगे कितना कितना 140 बराबर। अब 2 को देखते हैं कितना बार आ रहा, 1 2 यानी 2 कितना 2 बार, तो पावर लगाएंगे 2 पर पावर कितना 2 गुना 5 को इसे गुने कितना 7। इसलिए इसको पावर लेने क्या इसके नीचे एक और नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरे सवाल को हम कब हल करते हैं। क्या लिखा है 156, ठीक है। काटेंगे इसको भी, देखते हैं सबसे 6 यानी 2 से कट जाएगा। किसे 2 से काटने के क्या करता हूं, लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 इतना नंबर है, क्या हुआ 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से काटते हैं, 2 7 14 बचा कितना 1 16 2 8 16। फिर 2 से कटेगा 2 3 6 1 बचेगा 18, ठीक है। तो कितना 9। अब तो 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से देखते 3 से कट जाएगा, 3 से कितना 1 बार में और 3 तरीका 9, फिर किससे 13 से। अब 13 से कट गया, अब लिखेंगे कितना अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या हुआ गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं कितना 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो क्या होगा 156 बराबर कितना हुआ 2 यानी 2 पर पावर कितना 2 गुने 3 और गुने कितना 13। अब इसी तरह क्या है तीसरा सवाल है, तीसरा का हम लोग हल कर लेते हैं। तो तीसरा क्या लिखा 38 25। अब काटते हैं इसको, देखते हैं किससे कटता है, ठीक है। पहले जोड़ लेते हैं, देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 8 और 3 11 11 और 2 13 13 5 18 यानी 18 आ गया, तो 3 के पार में 18 कट जाता है। तो सबसे पहले किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, एक बार में 1 बचेगा यहाँ, ठीक है। तो 18 कितना हुआ 18, ठीक है। 3 9 18 3 6 18। फिर यहाँ क्या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 3 से, कटना तो चाहिए। 8 और 3 11 11 और 2 13 13 और 5 कितना हुआ 25। तीन 1 फिर 18 3 6 18 होगा ना, ये कट जाएगा। वीडियो रुको, तो वीडियो रुको। अब हम तीसरे सवाल को हल करते हैं।
तो क्या लिखा तीसरा, देखते हैं 38 25। अब 200 कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी 18 3 के पहाड़ा से कट जाएगा। तो सबसे पहले किसे 3 से, यानी एक कटेगा ना एक बार में, ये 3 दूना 6, बचेगा ना 2, तो 3 7 21, एक बचेगा, 3 बचे 15। अभी भी क्या हुआ, 3 के पहाड़े से कट जाएगा, तो 3 चौको 12, 3 दूना 6, एक बचेगा, 3 बचे 15। अब देखेंगे 3 के पहाड़ा से कटता है कि नहीं। अब जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 5 11, नहीं कटेगा 3 के पहाड़ा से ना 4 के। अब कटेगा 5 से, 5 से 5 8 40, 2 बचेगा 5 25, ठीक है। फिर देखते हैं 5 से कटता है कि नहीं, तो 5 से कट जाएगा, 5 कितना, एक बार में 3 बचेगा, कितना 35, 5 7 35, अब 17, ठीक है। अब कितना 17 बार कितना, एक बार में। अब क्या लिखेंगे, एक कितना 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कितना 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना 17, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 38 25 बराबर 3 पे कितना 1 2, कितना 2, 5 पे कितना 1 2 गुणे कितना 17। अब इसी तरह का तीसरे सवाल को, अब चौथे सवाल का हम लोग हल करेंगे, कितना चौथे सवाल को, यानी चौथे सवाल को जब हल करेंगे, कर लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। अब चौथे सवाल को हल करते हैं, 5 0 0 5 काटते हैं। सबसे पहले किससे काट देते हैं, हम 5 से काट देते हैं, कितना 5 से कटे कितना 1 0 0 और 1। अब किससे, अब हम काट देते हैं, किससे काटते हैं 11 से, 11 9 99, बचे कितना, एक बचे 11, 11 9 99, ठीक है। नहीं एक बचे कितना 11 होगा, 11 को कितना एक बार से काट देंगे। अब कितना 13 7 91, 13 7, ठीक है। अब 7 से कट जाए कितना एक बार में, तो इसको क्या लिखेंगे 5 0 5 अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड तो लिखिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे कितना 13। अब कोई पावर नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, 5 0 5 बराबर, क्योंकि पावर के रूप में नहीं चढ़ रहा। अब चलते हैं दूसरे करते हैं, यानी सबसे लास्ट सवाल है, ठीक है। पहले सवाल का सबसे लास्ट सवाल देखते हैं, 7 4 2 9, ठीक है। अब जो होगा क्या हुआ, ये 17 से कटेगा, कितना 17 से, तो 17 से कटेगा, काटते 17 चौको 68, कितना 4 68, बचे कितना 6, ठीक है। यहाँ 6 बचेगा, 6 और 2 कितना 62 होगा, कितना 62। फिर 3 से कटेगा, 17 3 51, कितना 17 3 51, फिर बचेगा यहाँ कितना 11 और 9, ठीक है 119। 17 के पारा में आता है कितना 9 बार में, कितना 9 बार में। अब किससे कटेगा, अब कटेगा 19, किससे 19, 19 दूना 38, कितना हुआ 19 दूना 38, ठीक है। उसके बाद किससे किससे 9 से कटेगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा, कितना 3 से कटेगा यानी 23, कितना 23, 23 से कितना कटेगा एक बार में, तो इसको लिखेंगे कितना 7 4 2 9 अभाज्य अभाज्य गुणन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कितना हुआ 7 4 2 9 बराबर 17 गुणा 19 गुणा कितना 23। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों
कि एचसीएफ और एलसीएम भी क्या करना है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है कि नहीं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको सबसे पहले क्या हम लोग लिख लेते हैं। कहता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर N1 गुणे N2, मतलब हाई कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। n के मतलब क्या, नंबर ऑफ संख्या, यानी पहला संख्या कितना हुआ, दूसरी संख्या, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या a। अब दोनों का हुआ हम लोग निकालते हैं। ठीक है, पहले का निकाल लेते हैं, कितना हुआ, पहले कितना 26 को काटेंगे कितना 2 से 13 और 13 कितना एक बार में, फिर इसको काट लेते हैं 91 को 7 से कटेगा। ठीक है, कितना 13 बार में, फिर कितना 13 से कटेगा कितना एक बार में, कट गया। तो अब लिखेंगे कितना 26 को लिखेंगे कितना 2 गुणे 13, फिर कितना 91 को लिखेंगे कितना 7 गुणे 13। एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ का होता है जो दोनों में मिलता है, एचसीएफ जो दोनों मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो 13 का हुआ दोनों में मिल रहा, तो एक ही 13 क्या हुआ लिखेंगे। अब एलसीएम जो मिल रहा उसको, जो नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, तो क्या मिला ये 2। ठीक है, 2 नहीं मिल रहा, 2 गुणा 7 और गुणा कितना 13, कितना 13 गुणा कर लेते हैं, 13 दूना 26। ठीक है, 13 दूना 13 7 91, 91 दूना, ठीक है 91 दोना कितना हुआ 2 9 दूना 18, 182, कितना 182। अब 182 जब हो गया तो हम क्या करेंगे, इसी सूत्र पर रखेंगे। तो क्या पहला नंबर, क्या है पहला नंबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर N1 गुणे कितना N2। ठीक है, एचसीएफ देखते हैं कितना है, एचसीएफ कितना 100, एचसीएफ ना कितना है 13 है, कितना 13, एलसीएम कितना 182 बराबर N1 पहला संख्या कितना 26 गुणे फिर कितना है 91। अब गुणा करना पड़ेगा हमको, जब गुणा करेंगे तो देख लेते हैं 182 और कितना 13, 3 गुना 6 8 तरीके 24 के 4, 3 2 5 2 8 1 कितना हुआ 6 6 8 5 13 के 3 2, यानी 23 कितना 66 बराबर। इसको गुणा करेंगे तो इधर भी जाओ उतना ही आएगा, कितना 23 66, 23 66। अब दूसरे अब हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं। क्या करें दूसरा सवाल 510, इसको निकालेंगे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 यानी 2 होगा, फिर 1 5 कितना हुआ 11 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 फिर 1 फिर 5। अब 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, आप जोड़ लेते किससे 5 और 10 यानी 3 से कटेगा, कितना 3 से, 3 और 8 24, 1 बचे 3 बचे 15। अब देखते हैं फिर कटेगा नहीं, किससे 3 से, 8 और 5 कितना 8 5 13, ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब 5 से देखते हैं कितना 5 से, तो 1 होगा, बचे कितना यहाँ पे 3 बचेगा 35, कितना
7 कितना हुआ 17 से एक बार में। फिर इसका कितना 92 को देख लेते हैं, 92 को, ठीक है। सबसे पहले किसे 2 से, तो 4 होगा, फिर 1, फिर 6, फिर किसे 2 से 2, फिर कितना 3, 23 से 1 कटेगा। अब कितना होगा देखते हैं, कितना 510 से बराबर कितना 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 92, 2 गुणे 2 गुणे कितना 23, ठीक है। अब इतना HCF लिख लेते हैं, HCF जो दोनों मिल रहा है, 2 का बाद दोनों में मिल रहा है, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम जो मिल रहा है उसको, जो नहीं मिलेगा उसको, तो सबसे पहले क्या है 2, फिर कितना 2, फिर कितना 3, फिर कितना कितना 5, फिर कितना 17, फिर कितना 23। उसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो मेरा कितना, ठीक है, जब गुणा करेंगे तो इसका 2 दूना 4, ठीक है, 4 3 12 12 25 60, ठीक है। इसको गुणा करेंगे पूरा तो मेरे पास होगा कितना, जो पूरा आंसर है कितना 23,460। इसको आपस में गुणा कर लेना, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना इतना आएगा। तो हम क्या जानते हैं, यही जानते हैं कितना HCF, HCF गुणे LCM बराबर N1 गुणे कितना N2, ठीक है। तो N2, तो मेरा HCF कितना है 2 गुणे LCM 23,460 बराबर नंबर 5 कितना 51 10 गुणे कितना 92। अब गुना करते हैं इसको, 0 होगा, 6 दूना 12 के 2, ठीक है, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 2 दूना 4, ठीक है। इधर भी गुना करेंगे, इधर भी गुना करेंगे तो मेरे पास का वही आएगा कितना 4 6 9 2 0, यानी दोनों तरफ का बराबर आ रहा है कितना। बड़ा सवाल को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन के तीसरा सवाल क्या कह रहा है उसको का हम लोग देखते निकालते कितना आता है आंसर, कितना 336। सबसे पहले किससे कटेगा 2 से कटेगा, तो काटते हैं 2 से, कितना 1, फिर कितना 13, 2 छक्के 12, 1 बचे कितना 8 दूना 16, फिर 2 से 8, फिर कितना 4, फिर 2 से कटेगा 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 1, फिर किससे 3, 3 सत्ते 21, फिर किससे 7 से। तो कितना मेरा 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब कितना 54 को निकालते हैं, 54 को 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 7, यानी कितना हुआ 27, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 54 को लिखेंगे कितना 2 गुना 3 और गुने कितना 3 गुने 3। अब HCF ले लेते हैं, कितना HCF जो दोनों मिल रहा है, ठीक है, यानी ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो 2 गुने 3 3 गुना 6। अब एलसीएम लिखेंगे कितना एलसीएम, तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, ये तो होगा ही 2, ये होगा कितना, डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 2 गुने 2 गुने 2। अब इस दोनों में से एक लिखेंगे कितना गुने 3, ये लिखेंगे गुने 3 गुने 3। अब इस 7, जब सबको हमको मल्टीपल करेंगे तो हमको मिला कितना 30 24, कितना पूरा गुना करेंगे कितना 30 24। तो हम क्या जानते हैं HCF गुने LCM बराबर N1 और कौन सा N2, ठीक है, N2 होगा। तो HCF मेरे कितना दिया है 6 दिया है, गुना कितना 30 2 4 बराबर 336 गुना कितना 54। अब गुना करते हैं 6 चौको 24 के 4 हासिल 2,
आज 6 दूना 12, 2 कितना 14, और 6 3 18 बराबर। इसको गुणा करें तो इतना ही मिलेगा 18 1 44। अब दूसरा को लोग तीसरे सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल क्या करें, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड का एलसीएम और का एचसीएफ को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले को हल करते हैं, ठीक है। पहला क्या करें, 12 कितना 12 है, तो 12 को काटते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 6, फिर 2 से काटे कितना 3, फिर 3 से कितना 1 बार, फिर 15 को काटते हैं कितना 15 को, तो 3 5 15, फिर कितना कटेगा 5 से 1, फिर कितना 21 को 3 7 21, फिर 7 से फिर कितना 1 बार, ठीक है। तो लिखते हैं कितना 12 को लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने कितना 3, फिर 15 को लिखते हैं 3 गुने 5, फिर 21 को लिखते हैं 3 गुने 7। अब एचसीएफ कितना, एचसीएफ का जो तीनों मिला उसमें कितना एचसीएफ तीनों देखते हैं कितना 3 मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एचसीएफ कितना होगा 3। अब एलसीएम कितना, एलसीएम तो जो मिला वो भी, जो नहीं मिला उसको, तो ये दोनों नहीं मिला तो 2 गुने 2, फिर 3 मिला तो 3 गुने 5 गुने कितना 7, गुना करते हैं 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है। तो 60 हो गया, तो 60 गुणे 7, तो 7 6 42, एक जीरो तो एक जीरो लिख देंगे 420। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा देखते हैं। तो ये तो किसी से नहीं कटेगा, 17 कटेगा किससे, 1 गुणे 17, फिर कितना 23, 1 गुणे कितना 23, फिर 29 कितना कटेगा 1 गुणे कितना 29। तो इसका एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले कितना एचसीएफ, एचसीएफ हो गया इसका कितना 1, ठीक है। और एलसीएम हो गया, एलसीएम अब गुना करेंगे तीनों का, 17 गुना 23 गुने कितना 29। जब तीनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास आए कितना 11 33 9, गुना कर लेना, देखना कितना इतना आंसर आएगा, ठीक है। हम तीसरे सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं, 2 काटेंगे कितना, 2 को हम निकालेंगे कितना 8 को निकालेंगे कितना 2 गुने 2 गुने 2, 9 के लिखेंगे कितना 9 के 3 गुने 3, 25 को लिखेंगे 5 गुने का 5। और एचसीएफ कितना, एचसीएफ जो मिलेगा वही, इसमें क्या हुआ कुछ नहीं मिला तो 1 हो गया। एलसीएम जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वही, तो कोई मिल नहीं रहा, तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 5, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, 24 3 कितना 72, 72। अब 25 से जब गुणा करें 50 25, तो कितना हुआ मेरे पास, कितना हुआ 1800 होगा, कितना हुआ 1800